इस कहानी की लेखिका है सजमिया। 21 साल की नव्यति थी कैंपस प्लेसमेंट में। उसे एक अच्छी आईटी कंपनी में जब मिल गई थी। उसकी शिफ्ट राहत की तकरीबन 12 बजे खत्म होती थी। उसे रोज भी अपना कम खत्म करने के बाद वापस से निकले और अपनी साइकिल की मदद से रेलवे स्टेशन पहुंच गए साइकिल को पर करने के बाद मोनिका प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगी। अचानक उसकी नज़र रेलवे स्टेशन पर लगे एलआईडी बोर्ड पर गई। रोज की तरह उसमें आने वाली ट्रेन का नाम और शेड्यूल आज दिखाई नहीं दे रहा था। डिस्प्ले बोर्ड की एलआईडी बाहर बाहर जल बुझ रही थी। अचानक प्लेटफॉर्म की पावर सप्लाई। आज ट्रेन में कुछ जिन चुने पैसेंजर ही दिखाई दे रहे थे। मोनिका ने अपने हेडफोन में लाउड म्यूजिक लगाया और आखिर बैंड कर अपना सर सीट के बैक सपोर्ट में टिका दिया। कुछ ही डर में लाउड म्यूजिक होने पर भी दिन भर की थकान के कारण उसकी आंच ग गई थी। थोड़ी डर बाद उसका मोबाइल रिंग करने लगा। रिंग की आवाज से मोनिका की नींद टूट गई। स्क्रीन पर पापा का नाम फ्लैश हो रहा था। मोनिका ने फोन उठाया तो उधर से पापा की आवाज सुने देने लगी। मोनिका बेटा, ट्रेन मिल गई थी ना? आप चिंता मत करो और नजर दौड़ाई है। बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। एन तो कोई डिस्प्ले दिखाई पड़ रहा था और ना ही कोई अनाउंसमेंट सुने दे रहा था। सारी लाइट्स ऑफ है और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही है। आसपास किसी पैसेंजर से पूछना, क्या बात है पापा? पूरा कोच खाली पड़ा हुआ है। मैं अकेली हूं यहां। ये क्या बोल रही है? बेटा, मुझे डर गा रहा है। देख, ट्रेन जैसे ही अगले स्टेशन पर रुकेगी तू वहां पर उतार जाना। मैं तुम्हें लेने जाऊंगा। ट्रेन के अगले स्टेशन पर रुकने का इंतजार कर रही थी। आमतौर पर यह ट्रेन हरदा से 12 मिनट में अगले स्टेशन के लिए रुकती थी, लेकिन आज पूरे 20 मिनट हो चुके थे। लेकिन ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोनिका को घबराहट हो रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था वह अभी कहां पर है। वह ड्राइवर के केबिन को लगातार खटखटाती रहती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। डर से मोनिका की सांस उखाड़ रही थी। अपने उखड़ती सांसों को शांत करके वह वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। अब उसे ट्रेन के रुकने का इंतजार था, ताकि वो नीचे उतारकर मदद मांग सके और अपने पापा को वहां बुला सके। इसी तरह 10 मिनट और बीत जाते हैं। अचानक प्रेम की स्पीड कम होने लगती है। ट्रेन की स्पीड को कम होते देखकर मोनिका की जान में जान आने लगती है। कुछ ही मिनट में ट्रेन किसी स्टेशन पर आकर रुक जाती है। बाहर घना अंधेरा छाया था। स्टेशन पर कहानी भी उजाला नहीं दिखे रहा था। मोनिका ने खिड़की से झांककर बाहर देखा तो प्लेटफॉर्म पर एक भी इंसान नहीं था। अब तो मोनिका को और भी डर लगे लगा था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और फिर से पापा को फोन मिला दिया। लेकिन ये कौन सा स्टेशन है? कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। मैं क्या करूं बेटा? एक बार मैं अपने लाइव लोकेशन चेक करूं। तुम्हें पता चल जाएगा कि अभी तुम्हारी ट्रेन कहां पर है। मोनिका अपनी लोकेशन चेक करती है तो पता चला है कि वो किसी अनजान जगह पर है, जिसे जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर रहा था। मोनिका फिर अपने पापा को फोन लगती है। पापा, ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ इस जगह को जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर रहा है। हाँ, जाऊं आप? जो पापा, मुझे बहुत डर रहा है। मोनिका स्टेशन पर घूमकर बाहर निकालने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है। इस पर जरूर स्टेशन का नाम लिखा होगा। वहां से बात कर वापस अपनी ट्रेन की ओर आने लगती है कि तभी उसका फोन बजाने लगता है। डरो नहीं बेटा, हिम्मत से कम लो। तुम्हारी ट्रेन जी ट्रैक से आई है। इस ट्रैक पर वापस चलो, देखो आसपास कुछ तो होगा। कोई चर्च, कोई बिल्डिंग, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तुम कोशिश करो। जैसे ही तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तुरंत मुझे बताना। मैं भी पुलिस से मदद मांगने की कोशिश कर रहा हूं। आंसू पहुंचकर मोनिका पापा के कहे अनुसार अपोजिट डायरेक्शन में बहाने लगती है। ट्रैक पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। भागते हुए मोनिका को अपने पीछे कहानी सारे कदमों की आवाज सुने दे रही थी। ऐसा ग रहा था कहानी सारे लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हों। मोनिका घबराकर अपने पीछे की ओर देखते हैं, लेकिन पीछे सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। मोनिका पूरी ताकत लगाकर दौड़ती ही जा रही थी। अचानक किसी की आवाज सुने देती है। ऐसा ग रहा था कोई गुस्से में उसका नाम पुकार रहा। मोनिका
आप इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसके अंदर पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं। बच्ची थी। हाथ में मोबाइल पकड़े वो फ्लैशलाइट की रोशनी में दौड़ती चली जा रही थी। अचानक ही उसके दौड़ते कम थी। टक्कर रह गए। उसने कहा कि सामने पाल पर एक औरत उल्टी लटका हुई थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो खतरनाक चेहरे के साथ जोर जोर से हंस रही थी। मोनिका का अलग ढंग से सिख रहा था। अब उसमें और आगे जान की हिम्मत नहीं बाकी थी। इसलिए वो वापस स्टेशन की तरफ जान के लिए मड़ जाती है। संगीत। उसे कुछ दूरी पर एक आदमी दौड़कर उसकी ओर आता दिखाई देता है। उसका चेहरा बहुत डरावना दिखे रहा था, जैसे कहानी पर कुछ लगा गया। वो आदमी हाथ हिलाकर उसे ट्रैक पर दौड़ने से माना कर रहा था। मोनिका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। घबराकर वह फिर से फूल की तरफ देखते हैं, जहां भी कुछ मिनटों पहले एक औरत उल्टी लटका हुई थी। वह बोला, बिल्कुल खाली था। आगे का रास्ता भी बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था। इसलिए उसे आदमी से बचाने के लिए मोनिका फिर से ट्रैक पर दौड़ने लगती है। मोनिका अपने पापा को गाड़ी के बड़े में बताने के लिए फोन उठाती है, तो देखते हैं कि फोन की बैटरी डॉ हो गई है। मतलब गाड़ी में जरूर कोई है का इंतजार करती रहूं। मोनिका कुछ डर सोचती है और उसके बाद हाथ हिलाते हुए गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मोनिका को ऐसी हालात में देखकर गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर आता है। क्या बात है? इतनी रात को आप ऐसे ट्रैक पर क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? मोनिका बुरी तरह आप रही थी। ऐसा गिर रहा था। वो किसी भी पाल बेहोश होकर गिर पड़ेगी। मोनिका के ऐसी हालात देखकर वो आदमी उसे गाड़ी के अंदर बैठा लेट है। अच्छा, आप आराम से अंदर बैठकर बताइए क्या बात है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं न जान कैसे इस जगह पर आ गई। अब मैं लाख कोशिशें के बाद भी यहां से निकाल नहीं खा रही। आप बता सकते हैं कौन सी जगह है? तभी उसे महसूस हुआ इस प्लेटफॉर्म की ओर ले जा रहा है। मुझे वापस वहां नहीं जाना है। मोनिका के इतना कहते हैं। वह लड़का मुस्कुराते हुए पीछे देखा है। अगले ही पाल उसे लड़के का चेहरा बदलने लगता है और वो इस आदमी की शक्ल में बादल जाता है जो ट्रैक पर उसका पीछा कर रहा था। मोनिका के मुंह से एक जोरदार सीख निकाल जाती है और वो कर से उतारकर फिर से पागलों की तरह दौड़ने लगती है। उसे अपने पीछे उसे आदमी के कदमों की आवाज साफ सुने पड़ रही थी। दौड़ते हुए वह वापस अपनी ट्रेन के सामने जाती है। कोई और रास्ता न सोने पर वह छिपने के लिए वापस ट्रेन में चढ़ जाती है और एक सीट के नीचे चिपकर बैठ जाती है। मोनिका का पूरा शरीर पसीने से लगभग हो गया। साहब, आपके फोन की बैटरी लो हो गई थी, मैंने चार्ज कर दिया है। ये लीजिए। मोनिका अपना फोन निकालकर पापा को फोन लगती है। हेलो, कहाँ थी तू? बेटा, मैं कितना परेशान था। 3 घंटे हो गए, अभी तक घर नहीं लौटती पापा। आप तो जानते हैं ना, मैंने आपको फोन किया तो था। क्या बोल रही है तू? है कहाँ? मोनिका पापा को अपनी लोकेशन भेज देती है। कुछ ही डर में मोनिका के पापा आकर उसे अपनी घर से घर ले जाना लगता है। रास्ते में मोनिका अपना फोन निकालकर कल हिस्ट्री चेक कर दिया है। उसने पिछले 3 घंटे में लगभग 10 बार पापा का नंबर डायल किया हुआ था, लेकिन एक भी बार उसी पर बात नहीं हुई थी। वह देखते हैं पीछे पीछे चला रहा है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसे ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी। फ्रॉम हॉरर नाइट वीडियोस।